नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऐश्वर्या अरोड़ा। मेरे YouTube चैनल अनकही आवाज आपके दिल की में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे रेखा जी जो जानी मानी स्टार रही हैं हमारी फिल्म इंडस्ट्री में। रेखा जी की जिंदगी काफी उतार चढ़ाव से भरी हुई है। उनके कई राज उजागर हुए हैं यासिर उस्मान द्वारा लिखी गई किताब में रेखा द अनटोल्ड स्टोरी। पेश है कुछ किस्से। मैं इस बात से काफ़ी कॉन्शियस हूँ कि आप लोग ये समझते हैं कि मैं सुपरस्टार हूँ। मैं यही समझती हूँ कि मैं एक आर्टिस्ट हूँ। 15 वर्ष की उम्र में जब रेखा जी अनजाना सफर की शूटिंग कर रही थी, निर्देशक ने एक्शन बोला और हीरो जो नायक थे उस मूवी के विश्वजीत जी, उन्होंने चूमना शुरू कर दिया। रेखा जी को इस सीन के बारे में जरा सा भी अंदाजा नहीं था और 5 मिनट तक विश्वजीत जी रेखा जी को चूमते रहे और रेखा जी रोने लगी। और पब्लिक की सीटियां बजने लगी, इतनी सीटियां बजने लगी, हल्ला मचने लगा और रेखा जी डर के मारे कुछ बोल नहीं पाई। मैं नहीं चाहती थी कि मैं कभी एक्ट्रेस बनूं। आप किसी भी एक्टर को पूछेंगे, आमतौर पे वो लोग ये कहते हैं कि मेरा बचपन से ही शौक था फिल्म एक्टर बनने का, पर इन माय केस ऐसा नहीं है। मैं कभी नहीं चाहती थी कि मैं एक्ट्रेस बनूं। मुझे तो मार मार के बनाएगा। रेखा जी के बारे में कहा जाता है कि रेखा जी ने विनोद मेहरा जी से शादी की थी। विनोद मेहरा जी जो फिल्म इंडस्ट्री में काफ़ी अच्छे बेहतरीन कलाकार भी रहे थे। दोनों ने कोलकाता में गुपचुप तरीके से शादी कर ली थी और जब वो विनोद मेहरा जी के घर मुंबई आए तो उनकी माँ, विनोद मेहरा जी की माँ, जो बहुत ही गुस्से में थी, गुस्से में आग बबूला होकर खड़ी थी, उन्होंने रेखा जी का स्वागत चप्पल से किया और चप्पल पैर से निकालकर मारने ही लगी कि रेखा जी वहां से भाग खड़ी हुई। एक बार रेखा जी ऋषि कपूर और नीतू सिंह की शादी में पहुंच गई, मांग में सिंदूर भरकर। सारे मीडिया वाले, सारे पब्लिक वाले चौंक गए कि कहीं रेखा ने गुपचुप शादी तो नहीं कर ली। और उस दौरान तो अमिताभ जी के साथ में जो उनकी नजदीकियां काफी चर्चे में रही थी, उस पार्टी में अमिताभ जी भी थे। रेखा जी अमिताभ जी के पास पहुंच गई और वहां उनसे बातें करने लगी। ये देखकर जया बच्चन जी बहुत भड़क गई थी और बहुत गुस्से में आ गई थी। मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो। उनका दामन छोड़ दीजिए, ये मेरे बस में नहीं, और जो मेरे बस में नहीं उसे मैं कैसे कर सकती हूँ। वो मेरा प्यार है और प्यार मेरी किस्मत बन चुका है। अमिताभ जी और रेखा जी के जब खूब चर्चे होने लगे उनकी नज़दीकियों के बारे में, तो उस समय जया जी बहुत टेंशन में आ गई थी। तो उन्होंने अमिताभ जी पे दबाव डाला कि आपको रेखा जी के साथ में फिल्म नहीं करनी चाहिए। ये बात रेखा जी को कुछ निर्माताओं ने बताई कि अमिताभ रेखा के साथ फिल्म नहीं करना चाहते हैं। और जब रेखा जी ने अमिताभ जी से ये सवाल पूछा कि आप मेरे साथ फिल्म नहीं करना चाहते हैं, तो अमिताभ जी का एक ही जवाब था, इस पर मैं एक शब्द भी नहीं बोलूंगा और मैं इस पर कोई बात नहीं करना चाहता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती, तुम वो कहती। ये भी कहा जाता है कि किसी वक्त अमिताभ जी और रेखा जी एक दूसरे के प्यार में बहुत पागल हुआ करते थे और इस टेंशन में हमेशा जया जी रहा करती थी। एक बार राम बलराम की मूवी की शूट के टाइम पे वो अचानक से आ गई, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि अमिताभ जी रेखा जी के साथ काम करें और वो वहाँ पर अचानक से आ गई। तो उन्होंने अमिताभ जी और रेखा जी को गुपचुप में अकेले में बात करते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया। मुझे माफ कर दो माँ, मुझे माफ कर दो। हादसा बन के कोई ख्वाब बिखर जाए तो क्या हो, वक्त
जज्बात को तब्दील नहीं कर सकता। रेखा जी और अमिताभ जी ने फिल्मों में तो काफ़ी काम किया साथ में, और दो अनजाने, सिलसिला, मुकद्दर का सिकंदर जैसी फिल्में जो उन्होंने साथ में की थी, उनमें काफ़ी एक तरह से अच्छी बॉन्डिंग रहा करती थी। जिस तरह से फिल्में हिट भी हुआ करती थी उनकी बॉन्डिंग की वजह से। एक साहब थे कुलजीत पाल और शत्रुजीत पाल, दोनों भाई थे। तो वो नई हीरोइन ढूंढने के लिए वो लोग मद्रास आए। तो किसी ने कहा कि एक साउथ इंडियन लड़की है, थोड़ी बहुत हिंदी बोल लेती है, बट आई डिडंट नो टू स्पीक हिंदी एट ऑल, बिल्कुल नहीं पता। उन्होंने कहा कि चलो देख लेते हैं। सो दे केम टू माय मदर और देख लिया। तो मुझसे पूछने लगे कि आपको हिंदी आती है? तो मैंने कहा नो। आपको हिंदी फिल्मों में काम करना है? तो मैंने कहा नो। ठीक है, आपको कल आकर के साइन कर लेते हैं हम। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो ये साथ में काम करते थे, उनका एक अच्छा बॉन्डिंग, एक अच्छा रिलेशनशिप हुआ करता था। चाइल्ड आर्टिस्ट थी, 3 साल की उम्र से मैं काम कर रही हूँ। रेखा जी और अमिताभ जी की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री पब्लिक को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती थी, बहुत ज़्यादा पसंद आती थी। आज इम्तिहान है, इम्तिहान है। तो ये था मेरा आज का वीडियो। ऐसे ही रहस्यमयी जानकारियों के लिए मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।